नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आज आप सब के साथ एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा। कथा है रामचरितमानस या रामायण की। लेकिन यह कथा जो हम अभी आपको सुनाएंगे, ये कथा ई रामावतारम साउथ के एक महर्षि कंबन हुए हैं, उनकी रामायण है। उसमें यह कथा है। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में यह कथा नहीं मिलती है, लेकिन ये कथा महर्षि कंबन के ई रामावतारम में है। बड़ी अच्छी स्टोरी है, आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। कहानी का शीर्षक है कि हनुमान जी पहली बार अपने कार्य में असफल हुए। भगवान राम ने अपना आचार्य किसे बनाया और रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना किसने कराई, इन्हीं सब विषयों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। तो साथियों, जब भगवान श्री राम समुद्र तट पर अपनी सेना सहित पहुंच गए, तब उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हमको यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना करनी है। अपने विजय कामना के लिए उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना करने की इच्छा प्रकट की। अपने मंत्रियों के सामने प्रस्ताव रखा और कहा कि हम यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना करेंगे, उसके बाद लंका पर चढ़ाई करेंगे, फिर लंका की ओर चलेंगे। अब समस्या ये थी कि शिवलिंग की स्थापना के लिए एक आचार्य की जरूरत पड़ती है। आचार्य किसे बनाया जाए? तो उस समय महाराज लंकाधिपति रावण के सिवा संसार में ऐसा कोई आचार्य नहीं था जो भगवान राम को यजमान के रूप में स्वीकार कर सके। लंकापति रावण एक वीर ही नहीं, त्रिकालदर्शी ब्राह्मण भी था, त्रिकालज्ञ था। उसे पता था कि अयोध्या नरेश भगवान राम जो इस समय ब्रह्म के रूप में अवतरित हुए हैं सृष्टि का भार हरने के लिए, अगर उनसे मैं बैर करूंगा तो हमारा कल्याण होगा, हमारा उद्धार हो जाएगा, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता न देख उसने जानबूझकर भगवान से बैर लिया। और आज वही भगवान राम आचार्य के लिए जामवंत को भेजते हैं। जामवंत जो कि शरीर में बहुत तगड़े थे, बताया जाता है कि कुंभकर्ण से थोड़े ही छोटे रहे होंगे, नहीं तो कुंभकर्ण के बराबर के थे, बृहत काया वाले, और ताकत तो अपार थी। कहते हैं जिस समय जामवंत जी लंका में प्रवेश किए हैं तो लंका के निशाचर डर के मारे हाथ जोड़ते हुए उनको रास्ता दे दिए हैं, बताते चले गए हैं। जामवंत को किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ा कि लंका में रावण के पास कैसे जाएं, किधर से रास्ता है, ये सब कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। तो साथियों, धीरे धीरे जामवंत जी लंकापति रावण के दरबार में पहुंच गए और रावण ने उनका सहर्ष स्वागत किया, अभिनंदन किया और पूछा कैसे आना हुआ। जामवंत जी ने कहा, देखिए मैं भगवान वनवासी श्री राम का दूत हूं और एक उनकी छोटी सी मांग है, उसको लेकर मैं आया हूं आपके पास।
उनकी इच्छा है और आप अगर कहें तो मैं अपनी इच्छा प्रकट करूं। लंकापति रावण ने कहा, पहले आप आसन ग्रहण कीजिए, आराम से बैठ जाइए, फिर आप बताइए। लंकापति रावण ने उसको उनको आदर पूर्वक बैठाया और फिर पूछा, अब आने का प्रयोजन बताइए। तब जामवंत जी ने कहा, फिर भगवान राम, वनवासी राम लंका पर आने से पहले शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं और उसके लिए आपको आचार्य के रूप में उन्होंने इच्छा प्रकट की है। वे चाहते हैं कि आप उनका आचार्य पद ग्रहण करें। रावण कहा, ऐसे राम को यजमान के रूप में पाकर भला कौन दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा जो इसको ठुकरा देगा, इस ऑफर को ठुकरा देगा। वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा संसार का। मैं राम का आचार्य बनने के लिए तैयार हूं। आप उनको कहिए कि अब आगे की व्यवस्था में लग जाए, मैं आ रहा हूं। और जामवंत जी फिर वापस भगवान राम के पास आकर और बताया कि रावण आचार्य का पद स्वीकार कर लिया है और स्वयं आ रहा है। जामवंत के जाने के बाद रावण ने तुरंत अपने सेवकों को आवश्यक सामग्री जुटाने का आदेश दे दिया। आवश्यक सामग्री जुटाकर सब अपने पुष्पक विमान में रखकर पुष्पक विमान के साथ सीधे अशोक वाटिका में पहुंचा। माता सीता से कहता है कि राम ने शिवलिंग की स्थापना के लिए मुझे आचार्य के रूप में बुलाया है, ऑफर दिया है और आपको वहां चलना पड़ेगा, क्योंकि बिना अर्धांगिनी के कोई भी यज्ञ तपस्या पूर्ण नहीं होती, खास करके जब वह गृहस्थ आश्रम में हो। लेकिन ध्यान रखना, तुम वहां भी हमारे ही बंधन में रहोगी। तुम चुपचाप चलोगी, वहां पूजा कराने के बाद सीधे वापस आके पुष्पक विमान में बैठ जाओगी और वापस लंका आओगी। सीता जी ने स्वीकृति दे दी हाथ जोड़कर, और रावण ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। और फिर सीता जी को पुष्पक विमान में बैठा के रावण समुद्र के इस पार आया और समुद्र के किनारे ही पुष्पक विमान को रखकर और सीता से कहा कि आप अगले आदेश की प्रतीक्षा कीजिए। और स्वयं रावण अकेले राम के पास आया। राम के पास आने के बाद राम से कहा कि अब आप पूजा की विधिवत तैयारी कीजिए। पूजा की तैयारी शुरू करने के लिए रावण ने कहा कि आपकी पत्नी कहाँ है? भगवान राम ने कहा, पत्नी तो हमारी नहीं है। तब रावण ने कहा कि बिना अर्धांगिनी के ये पूजा अधूरी रह जाएगी। राम ने कहा, आप आचार्य हैं, कोई दूसरा रास्ता है तो अपना लीजिए। तो रावण ने कहा कि आप एक गृहस्थ हैं, अगर और शादीशुदा हैं, अगर आप शादीशुदा नहीं होते या सन्यासी होते तब तो कोई रास्ता था, लेकिन आप इनमें से कोई भी नहीं है, आप एक गृहस्थ हैं। ठीक है, इसका बंदोबस्त मैंने किया है, मैंने आपकी अर्धांगिनी को लाया है और वो आपके साथ बैठेंगे। फिर विभीषण और सुग्रीव से कहा कि आप जाइए पुष्पक विमान में, सीता जी बैठी हैं, आप उनको लेके आइए।
वो लोग गए, आदर से सीता जी को लाए, फिर पूजा शुरू हुई। सारी पूजा की सारी क्रियाएं होने के बाद जब शिवलिंग की स्थापना की बारी आई, तब ये हुआ कि शिवलिंग कहाँ है। तब राम ने कहा कि हनुमान जी लेने के लिए कैलाश पर्वत गए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं। रावण ने कहा कि देखिए, मुहूर्त जो सबसे अच्छा मुहूर्त है वो समय निकल जाएगा और शिवलिंग का स्थापना जो है अधूरी रह जाएगी। सीता जी से कहा, आप ऐसा कीजिए कि आप तुरंत बालू का शिवलिंग बना दीजिए और उसी की स्थापना कर दीजिए। सीता जी ने वही किया, बालू का शिवलिंग बनाया और उसकी स्थापना कर रावण ने विधिवत पूजा कर दी। पूजा के बाद दक्षिणा की बारी आई, तो भगवान राम ने कहा कि आचार्य, अब आप अपनी दक्षिणा बता दीजिए। लंकापति रावण ने कहा, लंकाधीश रावण को किसी धन धान्य की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद खुद सोने की लंका है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आचार्य के अंतिम क्षणों में आप उसके सन्मुख रहेंगे, यही हमारी गुरुदक्षिणा होगी। यह सुनकर सारी सेना स्तब्ध रह गई। अब भगवान राम ने उसे तथास्तु कह दिया, ऐसा ही होगा। उसके बाद रावण सीता को लेके वापस लंका चला आया। बाद में हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लेकर आए और देखे कि ये तो सारी क्रियाएं संपन्न हो चुकी हैं। हनुमान जी को बड़ी निराशा हुई, बोले, प्रभु अब इसको क्या करूं। अब भगवान ने कहा, इसे जहां से लाए हो वहीं ले जाके रख दो। बोले, अब ऐसा असंभव है, अब इसे वापस नहीं ले जाया जा सकता है, इसे कहीं न कहीं तो स्थापना करना पड़ेगा। तो फिर उस शिवलिंग को हनुमान जी वहां से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर ले जाकर स्थापित कर दिए और भगवान राम ने ये आशीर्वाद दिया कि संसार का जो भी व्यक्ति इस रामेश्वर का दर्शन करने के लिए आएगा, उसको उतना ही फल तब मिलेगा जब जाके आपके इस शिवलिंग की स्थापना कर दर्शन करेगा। जैसा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जे रामेश्वर दर्शन करहीं ते तन तज मम लोक सिद्ध रहीं। तो साथियों, उस शिवलिंग के बाद जो हनुमान जी जो शिवलिंग लाए थे उसका भी दर्शन करना बहुत ही अनिवार्य है। दोनों शिवलिंग के दर्शन के मात्र से ही आपको पूरा फल मिलता है। साथियों, ये रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।